हेलो फ्रेंड्स, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो आगे जैसा सेम है, तो आप लोग अपने आप ट्राई करो, वीडियो स्टॉप कर दो। राइट, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है और इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक तो आप वीडियो प्ले करके अपनी मिस्टेक फाइंड कीजिए। इसमें u इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 3 5 7, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। अभी ये इक्वल टू वाला आपको समझ आ गया है। 8 क्यों लेना है? बिकॉज दिस इज रेड एज लेस देन इक्वल टू, यानी 8 भी इंक्लूडेड है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अभी सबसे पहले ए डैश बनाएंगे। ए डैश क्या होता है, तो फिर से मैं अपना स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो मैंने आगे एक्सप्लेन किया था। ए डैश यानी यू के सभी मेंबर ए के अलावा। ठीक है, तो ए में जो है वो हमें नहीं लिखना है, यानी 2 3 5 7, यहाँ पे 5 लिखना रह गया है, 5 7 नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 1 देन 4 देन 6 8। ठीक है, अभी ए यूनियन ए डैश करेंगे। ए यूनियन ए डैश कहां से आया? यहां से आया, ए यूनियन ए डैश। ठीक है, तो ये ए है, यूनियन ए डैश करेंगे। अभी मेरी सिस्टम क्या है, ये पूरा कॉपी कर दो, फिर चेक करो। 1 ऑलरेडी आ गया है, नहीं लिखो। 4 ऑलरेडी आ गया है, नहीं लिखो। इस तरह सारे के सारे लिखेंगे, और अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये u हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी मेंबर हैं, और u में यहाँ पे आप लोगों को 5 लिखना है, जो मेरे से गलती से स्किप हो गया है। ठीक है, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ a इंटरसेक्शन a डैश। अभी a इंटरसेक्शन a डैश करेंगे तो क्या होगा, तो अभी दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो 5। सो ये प्रूव हो गया, a इंटरसेक्शन a डैश हो जाएगा 5। और दिस इज ट्रू फॉर एवर, ये हमेशा के लिए ट्रू है। ये दोनों लॉ है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आप ए यूनियन ए डैश करते हो तो यू आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश करते हो तो एम्प्टी सेट नल सेट आएगा। ठीक है, ओके, अभी इधर यू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए डैश फाइंड करना है और सेम चीज प्रूव करनी है। तो ये भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो स्टॉप करके ट्राई करो। अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो ही आप वीडियो प्ले करो। ठीक है, अभी मैं करवा रहा हूं। यू इक्वल्स टू इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है। ठीक है, a इक्वल्स टू -1 9 15। ए डैश क्या होगा, तो ए डैश में से ए डैश लिखने के लिए यू के 3 मेंबर नहीं लिखने हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, उसके अलावा सभी मेंबर लिख देने हैं, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, -5 0 2 5 13। ठीक है, अभी ए यूनियन ए डैश करेंगे। ए यूनियन ए डैश, ठीक है, पूरा फर्स्ट वन पूरा कॉपी कर देना है। फिर -5 रिपीट नहीं हो रहा है तो लिखेंगे 0 2 5 13, दिस इज इक्वल्स टू u। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए डैश वाला करेंगे। ठीक है, तो ए सेट दिस वन, ए डैश दिस वन, दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, तो दिस इज प्रूव्ड, दिस इज नल सेट। ठीक है, ओके, अभी दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। मैंने अर्लियर बोला था ए के सभी मेंबर अगर बी में हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, अभी ये जो आप देख रहे हो उसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा माइंड लगाना है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूं। देखो, ये x² - x सेट दिया गया नहीं, हमें बनाना है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। a इक्वल्स टू इंटू ब्रैकेट मेंबर्स लिखने हैं। उसकी कंडीशन क्या है? x² - x इक्वल्स टू 0। अभी आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको x की जगह लिखने से, ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको x की जगह लिखने से 0 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं तो 1 का स्क्वायर -1 दैट 0, राइट, यानी मुझे एक मेंबर मिल गया 1, कॉमा। ऐसी दूसरी कौन सी वैल्यू है, तो x की जगह अगर 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 दैट 0। उसके अलावा कोई वैल्यू है? उसके अलावा है -1। क्या -1 चलेगी? क्या हम चेक करें? हाँ, इधर z है तो -1 अगर होगा तो चलेगा। तो फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x² - x इक्वल्स टू 0। तो x की जगह हम लिख देंगे -1 स्क्वायर -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर होगा +1। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे माइनस प्लस, बट ये 2 आ रहा है। अगर 0 आता तो हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसके मुझे 2 ही आंसर मिल रहे हैं। वो दोनों आंसर कौन से हैं? तो 1 0। ठीक है, तो ए सेट मेरा हो गया 1 0। तो जिसमें अगर सेट नहीं देते और आपको बनाना है तो उसमें आपको बहुत ध्यान से बनाना है। ठीक है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, 1 एंड 0, इट शुड बी 0। ठीक है, तो ये हो गया 1 और -1 नहीं है 0। ठीक है, अभी बी सेट में कौन है, तो ये जो है उसको हम कैसे
डिनोट करेंगे सेट्स में, तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, यानी 1 2 3 4 लिख देना है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता 1 लेस देन x लेस देन 4 तो हम लिखते हैं 2 and 3, इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 4 के बीच वाले। बट जब ये लेस देन इक्वल टू होता है तो ये भी इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होता है, तो ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 2 3 4। ओके, अभी क्या आप देख रहे होगे ए के सभी मेंबर बी में है? नहीं, 1 है लेकिन 0 नहीं है, तो हम बोलेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, इट वॉज रियली वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अभी इसमें सेम है, हमें डिसाइड करना है कि इसका सबसेट है कि नहीं, ए बी का सबसेट है कि नहीं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सेट ए को सॉल्व करेंगे। सेट ए इक्वल्स टू, ये जो है बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, यहां पे मैं दिखा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये ग्रेड 10 का टॉपिक है, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इतना समझ लेंगे कि जिससे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरी बिग टॉपिक, बट उसमें हम नहीं जा रहे। ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, तो यहाँ पे हम कंडीशन बना रहे हैं मल्टीप्लाई प्लस। अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से देखिए समझ आ जाएगा। देखो, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलेंगे, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 हो वेरिएबल की, ये वेरिएबल एक्स है, मैक्सिमम डिग्री 2 हो, जिससे मुझे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें कंडीशन बनानी है, तो लास्ट टर्म जो है ना वो मल्टीप्लाई के बाजू में लिखनी है। मल्टीप्लाई करो तो 6, प्लस करो तो -5, यानी 6 के ऐसे पार्ट करने हैं। अभी कैसे होगा मैं बता रहा हूं, देखो -3 -2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। सेम वे -3 -2 -3 प्लस माइनस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। ठीक है, तो ये दो नंबर मैंने कंडीशनल फाइंड किए कि जिसका मल्टीप्लाई भी 6 होता हो, +6 और प्लस कर दो -5। ये कंडीशन कैसे बनी, इसमें से बनी, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई में लेना है। ठीक है, और प्लस में मिडल टर्म जो होती है एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो लेना है। ठीक है, तो फिलहाल फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी डिटेल में ये समझना है तो अगर आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हो तो प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक फोल्डर है जिसमें जाके आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके, आपके मोबाइल में अगर वीडियोस आपने लिए तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक पूरा सेपरेट पार्ट्स होगा। ठीक है, ओके, इधर हम लिख देंगे -3 -2। ठीक है, ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, x -3। ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, अभी कॉमन लेने में आपको इश्यू हो रहा है, तो ये दोनों कॉमन में मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। x² -3x, स्मॉलेस्ट पार्ट कर दो, x² का मतलब ये हुआ x इंटू एक्स, -3x का ये पार्ट करेंगे तो क्या, -3 इंटू एक्स। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है xx, तो यहाँ पे मेरा xx दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैंने बाहर x लिख दिया, अंदर क्या रह गया, x। ये इसमें क्या रह गया, -3 तो यहाँ लिख दिया -3। आ रहा है समझ में। अभी दूसरे दो में से कॉमन कैसे निकालेंगे, तो उसका मैं बता रहा हूं। जिसको भी कॉमन निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उसको स्मॉलेस्ट पार्ट वाली आइडिया करनी है। ठीक है, देखो ये -2x है, ये 6 है, ये हो गया -2 इंटू एक्स, ये हो गया 2 इंटू 3। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन है तो लिखेंगे ही लिखेंगे 2, और ये माइनस है, अंदर क्या रह जाएगा x, उसके बाद प्लस का माइनस हो गया, बिकॉज अगर बाहर माइनस है तो अंदर अपोजिट साइन लिखना है, तो प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, तो अभी इसके दो सेक्शन हो गए, बाहर वाले साथ में x -2 x -3 दोनों के बराबर 0 ले लो, तो हमारे आंसर हो जाएंगे 2 3। आ रहा है समझ में। ठीक है, अभी ये कंडीशन बना के सॉल्व करने में आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो यू रिफर टू माय वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी ए सेट जो है मेरा बन गया 2 3, दो मेंबर मिले। अभी दूसरी बात यह है कि इसमें अगर x की जगह आप 2 और 3 लिख दोगे तो 0 आएगा। देखो मैं ट्राई कर रहा हूं, x² -5x प्लस 6, x की जगह मैं ले रहा हूं 2। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर -5 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 6, 4 -10 प्लस 6। अभी 10 में से 4 जाएगा तो -6, राइट, बिगर नंबर साइन, -6 प्लस 6 0 हो गया ना।
पर इसमें अगर आप डायरेक्ट फाइंड करने जाओगे कि 1 रख के टेस्ट किया, 2 रख के टेस्ट किया, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो उसको ऐसे सिस्टमेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज इसके प्रीवियस सम में कैसे हमने ट्राई किया था 1 और 0 लिख के, वैसे भी कर सकते हैं, बट दैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो इसमें डायरेक्ट नहीं जाना है, इसे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सेट बी में कौन है, 5 से छोटे सभी नंबर, ठीक है। अभी इसमें बी में 0 नहीं आएगा, बिकॉज बी में 0 नहीं है। ओके, बी में 0 आएगा, ओके, डब्ल्यू है, होल नंबर्स तो आएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर होता तो 0 नहीं आता, ठीक है। ओके, तो अभी क्या 2, 3 इसमें आ रहे हैं, हाँ, तो हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।